आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी 24/7 के यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है भूगर्भिक समयमान। उत्पत्ति काल से लेकर आज तक पृथ्वी किन किन दशाओं से होकर गुजरी और उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, इन सभी के अध्ययन के लिए भूगर्भिक समयमान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व आकी गई है, जो कि रेडियोएक्टिव पदार्थों के अध्ययन के द्वारा आकी गई है। और भूगर्भिक समयमान की सबसे बड़े खंड को ईयोन कहते हैं। सबसे बड़ी इकाई जो है वो हमारी ईयोन है। और पृथ्वी पर अब तक 4 ईयोन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेंडोजोइक हैं। जिसमें से हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन सुपर ईयोन कहा जाता है। और ईयोन को आगे महाकल्प या एरा में विभाजित किया जाता है। महाकल्प को कल्प में, कल्प को युग में और युग को काल में विभाजित किया जाता है। और भूगर्भिक समय खंड की सबसे बड़ी इकाई ईयोन और सबसे छोटी इकाई एज अर्थात काल है। हेडियन युग, इसका आरंभ होता है पृथ्वी की उत्पत्ति से 400 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इस दौरान महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है और इसी दौरान 4.4 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद का समय आता है हेडियन के बाद आता है आपका आर्कियन। आर्कियन का जो समय अवधि है वो है 400 करोड़ वर्ष पूर्व से 250 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इस दौरान एक कोशिकीय जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आपका अमीबिया, बैक्टीरिया और यीस्ट। इसी दौरान जो है नीले हरे शैवाल की उत्पत्ति होती है और हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और इसी दौरान अरावली पर्वत का निर्माण होता है। अरावली पर्वत जो है वो आर्कियन युग की चट्टानों से मिलकर बना है। उसके बाद का समय आता है हमारा प्रोटोजोइक। इसका समय खंड है 250 से 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इस दौरान फोटोसिंथेसिस जो हमारा आर्कियन युग में आरंभ हो चुका था, इसी के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म ऑर्थोपोडा का उद्भव इसी दौरान होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सिंगल सेल लाइफ जो है इस दौरान उद्भव हो जाती हैं। भूगर्भिक समयमान के चौथे इयोन जो फेनरोजोइक इयोन है उसको आगे महाकल्प में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पैलेयोजोइक इयोन शुरुआती है, जिसका समय खंड 57 से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। इसको आगे 6 पीरियड में विभाजित किया गया है, जिसमें मुख्य हैं कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्लोरियन और आपका डिवोनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन मुख्य हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे। तो कैम्ब्रियन कल्प का आरंभ होता है 57 करोड़ वर्ष पूर्व से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक। और कैम्ब्रियन जो कल्प है इसका नामकरण इंग्लैंड के वेल्स प्रदेश के नाम पर में स्थित कैम्ब्रिया जिले से हुआ है। इसी दौरान जो है गोलाकार समुद्री एकोस के जीवों की उत्पत्ति होती है और इस दौरान स्थल पर कोई जीवन नहीं पाया जाता। जल में बिना रीढ़ के हड्डी वाले जीव उत्पन्न होते हैं। मेराइन इन्वर्टिबल उत्पन्न होते हैं, जिसमें फर्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म पहला कवच वाला जीव इसी दौरान उद्भव होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये मुख्य जीव जो
जो आपके कैम्ब्रियन युग के दौरान विकसित हुए थे। फिर हमारा आता है ऑर्डोविशियन युग। ऑर्डोविशियन युग का कालखंड जो है वो आपका है 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसी दौरान पृथ्वी पर जल में पहली मछली का उद्भव होता है। पहले अकोश जीवों की उत्पत्ति इन्वर्टिबल की इसी दौरान उत्पत्ति होती है। उसके बाद का काल आता है हमारा सिल्वरियन युग। इसको कोरल युग या कोरल एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान प्रवालों की उत्पत्ति मुख्य रूप से हुई थी, जिसमें से मुख्य जो आपके कोरल थे, हॉर्न कोरल या पाइप कोरल मुख्य थे। और इसी दौरान कैलेडोनियन हलचल के कारण पर्वतों का निर्माण हुआ था, जिसमें से मुख्य जो है आपके यूरोप में स्कॉटलैंड उच्च भूमि, उत्तरी आयरलैंड, भारत की अरावली का कुछ हिस्सा और सतपुड़ा और महादेव श्रेणियां जो हैं कैलेडोनियन हलचल के दौरान ही उत्पन्न हुई थी। इसी दौरान पृथ्वी पर स्थल भाग में सबसे पहले सवनीय पौधों की उत्पत्ति हुई थी। बिना पत्तियों वाले पौधों की उत्पत्ति इसी दौरान हुई थी, जिसमें से मुख्य जो है कोक्सिना और ट्रिनिडोड है। उसके बाद का समय आता है हमारा डिवोनियन पीरियड, जिसका समय है 40 करोड़ वर्ष पूर्व से 36 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसी दौरान असली पत्ती और जड़ों और तनों वाले आधुनिक सवनीय पौधों की उत्पत्ति हो जाती है, और इसी को हम एज ऑफ फिश और शार्क बोलते हैं। और इसी दौरान उभयचर विकसित होते हैं। उभयचर वो जो स्थल और जीवन पर रहने के लायक, रहने योग्य हैं, जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि वो स्थल और जल में जीवित रह सकते हैं। डिवोनियन पीरियड के बाद आता है हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड, जिसका कार्बोनिफेरस कल्प, जिसका समय मान है 36 करोड़ वर्ष पूर्व से 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक। और कार्बोनिफेरस कल्प को ही हमारा बोला जाता है एज ऑफ कोल। पहले भूमि कोश के जीव, बैकबोन वाले वर्टिबल्स जो हैं इसी दौरान उत्पन्न होते हैं, और हमारे जो कोल डिपॉजिट जो हैं इसी दौरान के हैं। कोल डिपॉजिट, लाइमस्टोन, ग्रेट स्टोन जो है इसी दौरान उत्पन्न हुए थे। और इसी दौरान कार्बोनिफेरस युग के दौरान ही हर्शियन हलचल जो है वो उत्पन्न हुई थी, और जिसके द्वारा आपका उत्तरी अमेरिका के एल्पेशियन पर्वत, यूरोप में, फ्रांस में आर्मेनियन और सेंट्रल मैसिफ और वॉसेज, और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और आइबेरियन प्रायद्वीप, आयरलैंड, दक्षिणी वेल्स, यूराल, एशिया के एल्बर्ट, किकन, नानसन, सिंगलोन हर्शियन पर्वतीकरण के दौरान ही उत्पन्न हुए थे। और इसी दौरान पहला रेप्टाइल श्रीसर्प का उद्भव इसी दौरान होता है। फिर हमारा पैलियोजोइक महाकल्प में ही सबसे अंतिम जो कल्प आता है वो आता है पर्मियन कल्प, जिसका कालखंड है 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व से 24.4 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसी दौरान जो है आपका पृथ्वी पर रेप्टाइल जो है उनकी प्रधानता हो जाती है, रेप्टाइल डोमिनेंट एरिया हो जाता है। और इसी दौरान विश्वव्यापी महाद्वीपीय उत्थान होने लगता है, ओरोजेनी जिसे पर्वतीकरण बोलते हैं। पर्मियन हलचल के कारण ही वासेस, अल्माई, तिएनशान पर्वतों का निर्माण हुआ है। पैलेयोजोइक महाकल्प के बाद आता है मेसोजोइक महाकल्प, जिसका कालखंड जस्ट पैलेयोजोइक महाकल्प के बाद 24.5 से
6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक है, जिसे टेरियासिक, जुरासिक और आपका क्रेटेशियस युग में विभाजित किया गया है। टेरेसिक युग जो है, टेरेसिक कल्प, जिसका समय अवधि है 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से आपका 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसी दौरान सरीसृप जो रेप्टाइल जो हैं उनका वर्चस्व हो जाता है, जिसमें से फ्रॉग, टर्टल मुख्य हैं, और पहले स्तनधारी और मगरमच्छ इसी दौरान दिखाई देते हैं। टेरेसिक युग के दौरान ही पहले मैमल स्तनधारी जीव जो हैं आपके दिखाई देते हैं। टेरेसिक युग के बाद आता है हमारा जुरासिक कल्प। जुरासिक कल्प की समय अवधि है 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व से 14.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक। और इसी दौरान हमारे बड़े आकार के जीवों की उत्पत्ति हुए हैं, जैसे कि डायनासोर। इसी जुरासिक युग को बोला जाता है एज ऑफ डायनासोर। और इसी दौरान वर्तमान समय के CO2 के माप से 4 से 5 गुना अधिक CO2 जो है उस दौरान वायुमंडल में पाई जाती थी। तो इस युग को एज ऑफ डायनासोर भी बोलते हैं। पहले पक्षी और छिपकलियाँ जो हैं इसी दौरान दिखाई दी, और इस दौरान जो है आपके डायनासोर की उत्पत्ति होती है। और डायनासोर जो है बड़े आकार के इस प्रकार के जीव थे, जिसमें से मेजोरोसॉरस और ये जो है मुख्य जीव जो आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। ये जुरासिक युग में पाए जाने वाले बड़े आकार के डायनासोर जो हैं, इसमें से कुछ वो ऐसे भी होते थे जो उड़ भी सकते थे। मेसोजोइक कल्प, महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प का सबसे अंतिम जो भाग है क्रेटेशियस कल्प, जिसका आरंभ होता है 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इस दौरान जो हमारे जुरासिक युग में डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी, उनका विलोपन हो जाता है, और इसको डायनासोर के अंतकाल के रूप में जाना जाता है। पहले प्राइमेट, एंजियोस्पर्म इसी दौरान दिखाई देते हैं, और इसी दौरान हमारे गोंडवाना जो है टूटने लग जाते हैं। रॉकी पर्वत बढ़ने की शुरुआत जो है इसी दौरान होती है, और समुद्री प्लेसिपोड जो है इस दौरान जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मेसोजोइक महाकल्प के बाद आता है सेनोजोइक महाकल्प, जिसको टर्सरी और क्वाटरनरी कल्प में विभाजित किया जाता है। सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प का आरंभ होता है 6.3 करोड़ वर्ष पूर्व से अब तक। मतलब कि नवीनतम जो है वो सेनोजोइक महाकल्प है, और जिसे टर्सरी और क्वाटरनरी युग में विभाजित किया जाता है, जिसमें से टर्सरी युग जो है, टर्सरी कल्प, इसको 5 शक में विभाजित किया जाता है, 5 पीरियड्स में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रथम है पैलियोशीन। पैलियोशीन युग का आरंभ होता है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 5.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक।
और इसी दौरान जैसे कि हमने पहले पढ़ा, क्रेटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं और डायनासोर विलुप्त होने के बाद आदिम वंशों की स्तनधारी उसमें विविधता आ जाती है। पहले बड़े स्तनधारी इसी दौरान उत्पन्न होते हैं। एल्पाइन ओरोजनी या एल्पाइन पर्वतीकरण इसी दौरान आरंभ हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आधुनिक पौधे जो हैं इसी पैल्यूशियन पीरियड के दौरान दिखाई देते हैं और एल्पाइन पर्वतीकरण के द्वारा ही हमारे अफ्रीका का एटलस, एशिया में हिमालय, पामीर घाट और एल्ब्रोज पर्वत जो हैं इसी दौरान दिखाई देते हैं। जैसे कि आप इन पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा हिमालय, एटलस पर्वत, एल्प्स पर्वत जो हैं आपके एल्पाइन पर्वतीकरण के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। तो फिर हम पैलियोशिन युग के बाद हम जानेंगे इयोसीन युग। इयोसीन युग के दौरान हमारे जो खरगोश और छोटे जो है जीवों की उत्पत्ति होती है, रैबिट, हेयर की उत्पत्ति होती है। हमारे हाथी, घोड़ा, गैंडा, सूअर के पूर्वजों का आविर्भाव इसी दौरान होता है। इयोसीन युग जो है उसकी समयखंड 5.8 करोड़ वर्ष पूर्व से 3.7 करोड़ वर्ष पूर्व तक आकी गई है। आदिम वेल जो है इसी दौरान दिखाई देती हैं और पहले जमीन पर स्थल पर पहले घास के साक्ष्य इसी दौरान दिखाई देते हैं। हम इयोसीन युग के बाद इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है जीव इस दौरान विकसित हुए। फिर हमारा आता है ओलिगोसिन। ओलिगोसिन युग, इसका आरंभ होता है 3.7 करोड़ वर्ष पूर्व से 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसी दौरान एंथ्रोपोडिया एप या मनुष्य से मिलते जुलते वन मानव का उद्भव होता है और प्रारंभिक पैतृक हाथी जो है इसी युग का है। इस दौरान गर्म लेकिन तेजी से ठंडी होती जलवायु विकसित होने लग जाती है। ओलिगोसिन के बाद जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ओलिगोसिन युग में जो है सबसे पहले हमारे एंथ्रोपोडिया एप जो है मनुष्य से मिलते जुलते वन मानव जो है दिखाई देते थे। वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते थे। ओलिगोसिन के बाद आता है मायोसिन में जो है हमारे वन मानव उत्पन्न होते हैं। पहले वानर इसी दौरान दिखाई देते हैं और इसी में दक्षिणी गोलार्ध में व्यापक हिमनद पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आधुनिक स्तनपायी और पक्षी परिवार पहचानने योग्य बन जाते हैं। मायोसिन युग के दौरान ही बड़े आकार के एप या वन मानुस, जिनको जायंट भी बोलते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। और मायोसिन युग के दौरान ही हमारे फूल वाले पौधे और वृक्षों की उत्पत्ति होती है। मायोसिन युग के बाद में हम जानेंगे पैलियोसिन युग।
पैलेशियन युग जो है इसका आरंभ होता है 50 से 20 लाख वर्ष पूर्व तक। इसी दौरान विश्वव्यापी उत्थान जारी है और महाद्वीपीय उत्थान और होता रहता है, और हिमयुग की शुरुआत पैलेशियन युग से ही होती है। और इसी दौरान जो हमारा आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो है होमो हैबिल्स दिखाई देता है। और इस युग में ही, पैलेशियन युग में ही, घोड़े और हाथी जो हैं वो अपनी आधुनिकता को विकसित कर लेते हैं। इस दौरान पाए जाने वाले स्तनधारी जो जीव हैं उनको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इसी दौरान हमारा उत्तरी गंगा का मैदान यूरोपियन और अमेरिकी मैदानों की उत्पत्ति होती है। और फिर हम जानेंगे सेनोजोइक नवजीवी महाकल्प के क्वाटरनरी कल्प के बारे में, जिसे प्लेस्टोसीन और हेलोसीन में विभाजित किया जाता है। हेलोसीन प्लेस्टोसीन युग और हेलोसीन युग में विभाजित किया जाता है। क्वाटरनरी कल्प या चतुर्थ कल्प को इस दौरान ही विभाजित किया गया है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, प्लेस्टोसीन युग का आरंभ होता है 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। इस हिमयुग की शुरुआत हो जाती है। हिमनद जलवायु होती है। इस दौरान 4 महान बर्फ अग्रमी पीछे हटते हैं और कई बड़े आकार के स्तनधारियों जो है इस दौरान विलोपन हो जाता है। आधुनिक मनुष्य होमोसेपियन की उत्पत्ति इसी दौरान होती है। ये हमारे मानव की इवोल्यूशन को इस फोटो के माध्यम से दर्शाया गया है। और ये हमारा अंतिम रूप जो है होमोसेपियन है। प्लेस्टोसीन युग के बाद आता है हेलोसीन युग। हेलोसीन युग के दौरान ही मानव सभ्यता का विकास होता है और इसी दौरान मनुष्य ने काफ़ी प्रगति की और कीटों के निवास और निवास स्थानों को विनाश करके उसने वनों की कटाई की और वनों की कटाई के बाद कृषि की शुरुआत की। कृषि की शुरुआत इसी दौरान होती है। इसी दौरान मनुष्य जो है एग्रीकल्चर करने लग जाता है और नए नए शहरों, बड़े बड़े शहरों की उत्पत्ति इसी दौरान होती है। कॉपर आयु जो है वो 3500 ईसा पूर्व होती है और लौह युग 1200 ईसा पूर्व होती हैं। और इसी दौरान लोहे के जार जो है मनुष्य बनाने लग जाता है। पृथ्वी की शुरुआत के बाद समय बह रहा है। वर्तमान पीढ़ी में लंबे समय के चलते चलते अतीत में काफ़ी परिवर्तन आए हैं और इन परिवर्तनों के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपको ये टॉपिक लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।